जन्म लेने से पहले बाबा को पिताजी मिले। बाबा गुलारी शाह बाबा के वहाँ गाय भैंस ऐसे चराते थे, स्कूल नहीं था। तो बाबा वहां से गुजर रहे थे, तो पिताजी को बाबा ने आवाज दी। बाबा जब भी बोलते थे, बाबा ने आवाज दी तो वो दौड़ते दौड़ते आए, पर दौड़ते दौड़ते आए तो वो डर गए। बाबा के बाल वगैरह वो जमाने के, उनको डर लगा, क्योंकि यहाँ ऐसा रूमर फैला था कि छोटे बच्चों को कोई तभी पकड़ के लेके जाता है और वो ब्रिज के वहां ढकेल देता है ऐसा। तो बच्चे लोग, उनके मम्मी डैडी बहुत काळजी से उनको बोलते थे, गाय भैंस तुम चराने लेके जाते, कोई कुछ खाने को दिया, कोई बुलाया तो जाना नहीं कभी। या तो अभी ये बच्चे 12 15 16 बरस के मेरे पिताजी थे, बाबा ने बुलाया तो वो पहले आए नहीं। पिताजी ने आए तो बाबा उनके पास गए। तो बाबा ने पूछा तुम क्या कर रहे? तो बोले देखो ना, बोले गाय भैंस इसके दिन भर हम लोग उनके पीछे है, शाम को हम घर लेके जाते, तो ये सब प्रॉपर्टी तुम्हारे, बोले नहीं, किसी किसी का हमारे पास चराने के लिए भेजते और हम लोगों को पैसा देते। तो तुम स्कूल नहीं है तुमको? बोले स्कूल क्या होता है, हम तो स्कूल मालूम नहीं है हमको। अच्छा तुमको पढ़ाई करनी है? पिताजी एकदम स्तब्ध हो गए, उनको अचंभा लगा कि स्कूल में जाने का मतलब, मैं भी ये कोई तभी, ये अजनबी है ना, हमको गटारा पकड़ के लेके जाने के लिए। पिताजी डर गए, तो पिताजी को बाबा ने एकदम अपने इसमें ले लिया और बोले डरना नहीं, तुमको स्कूल जाना है तो हम तुम्हारे स्कूल जाने की व्यवस्था करेंगे। पर पिताजी के मन में डर ही पैदा हो गया था कि कोई तभी माँ जी ने बताया था ना, तो कोई तभी है, कोई तभी अपने को ये फंसा रहा कि 2 4 6 लड़के थे जो तो अपने अपने गाय बैल को जहाँ जहाँ घास वगैरह होएगा, वहां वहां वो अपने अपने ग्रुप को लेके जाते थे। बाबा 15 20 मिनट बाबा ने पिताजी को गौर से देखा, ओटी की, और पिताजी का माइंड एकाएक ही चेंज हो गया ना। बाबा ने जैसा ही टच किया तो बोले हाँ, बोले मेरे पिताजी बहुत जल्दी से गुजर गए थे। पिताजी और 2 अंकल, हरिश्चंद्र कांबळे, पण बाबा छबू बोलते थे। छबू क्योंकि गुप्पे थे और मोटे मोटे गाल थे, तो बाबा बोलते थे छबू। तो छबू ही नाम हो गया उनका, छबू जी बोलते थे। तो बाबा को पिताजी ने जवाब दिया है कि मैं घर में पूछेगा फिर आएगा। अभी उनको ऐसा लगा कि जल्दी जल्दी कभी जाऊं, बोलूं, बोल सकती हूँ, जल्दी जल्दी घर में कभी जाऊं। अभी ये तो 10 साढ़े 10 बजे का टाइम था। गुलारी शाह बाबा के पास बाबा और पिताजी एक दूसरे को मिल रहे, मीन्स उनकी पहला मिलन गुलारी शाह बाबा के पास। पिताजी को लगा अभी क्या करने का है अभी, अभी स्कूल का बोले तो बोले अपने को कुछ तो भी नया है ये, तो माता जी को कैसा जाके बोलेगे। मम्मी भी काम पे जाती थी और शाम को आती थी, अभी क्या करने का। ऐसा करके इधर से उधर करके 3 4 बजे वो घर आके जिसके जिसके गाय बैल जे थे उनके उनके घर पहुंचाए। सब लोग को आश्चर्य लगा कि तुम आज इतने जल्दी क्यों आए। तो पिताजी बोले नहीं, मेरे को थोड़ा काम था और मेरे मम्मी ने मेरे को जल्दी घर बुलाया। मम्मी जैसे ही घर आई, पिताजी ने एकदम मम्मी के पैर पकड़े। पैर पकड़े बरोबर मम्मी बोले "ये क्या हो गया, किसके साथ झगड़ा बिगड़ा हो गया है क्या? जानवर सबके जिधर उधर पहुंचे है क्या, तू क्यों इतना परेशान क्यों है आज?" तो बोले एक साधु जैसा एक आदमी मेरे को मिला। साधु जैसा एक आदमी, मम्मी डर गई। ये सब अनपढ़ ही थे और डर लगता था। तो क्या बोले, बोले साधु ने तुमको? नहीं, वो मेरे को नजदीक लिया, मेरे को टच किया और मेरे को ऐसा लगा कि मेरे पिताजी मिले और रो रहे रो रहे रो रहे, और मेरी नानी दादी वो भी रो रही। इसको कुछ तो भी हो गया लगता है। पहले का जमाना कैसा था, कुछ भूत बाधा हो गई क्या, किसने पकड़ा का क्या, मेरे दादी के मन में एक एक सवाल पैदा हो गए। फिर पिताजी को मम्मी ने समझाया ऐसा। तो बोले कैसा था वो आदमी? तो बोले तुम, मैं आपको लेके जाएगा, फिर तुम वो आदमी के साथ बात करो। तो मम्मी को रात भर नींद नहीं, और बाबा ने तो 10 बजे वापस बुलाया। गुलारी शाह बाबा के वहां जमा, उनकी मिलने का जगह वही हो गई, यहाँ आके मिलने का। वहां बहुत बड़ा कुआं था।
तो वहाँ अभी बाबा एक झाड़ के पीछे छुप गए, ये लड़का आता है कि नहीं। बाबा को तो मन में होगा, जब भी बाबा को टच किया, तो बाबा को मालूम था कि मैं उसको टच किया है मतलब वो तो आएगा, कौन-सी हालत में। पिताजी आ गए, फटे हुए ऐसे कपड़े, किधर नहाना-बिना नहीं, बाबा को मेरा बाबा मालूम ही नहीं तो कैसा जाने का है मिलने के लिए। पिताजी इधर-उधर देखते नहीं, बोले आपने को फँसाया, मन के मन में चला। ये सब मेरे पिताजी ने हम लोगों को बताया। तो क्या बाबा झाड़ के नीचे ये करके पिताजी एक बाजू जा रहे, बाबा दूसरे बाजू जाके बाबा ने आके तुरंत पिताजी की आंखें बंद कर दी। पिताजी की आंखें बंद करने के बाद वो बहुत जोर से चिल्लाए, "अरे तू कौन है? कौन है? का मला पकड़तो? का मला मेरे को क्यों पकड़ा है? मेरे को क्यों पकड़ा है?" ऐसा करके बाबा सामने से आके बहुत जोर से हँसे और बोले, "तुम्हारे माताजी को पूछा क्या स्कूल के बारे में कुछ?" "हाँ, पर मेरी माता बहुत नाराज है बोले, वो तो स्कूल नहीं है, गाय भैंस जो हम लोग चराते हैं, कुछ पैसा मिलता है, मेरी मम्मी भी काम करती है, तो मुश्किल नहीं। तीसरे दिन फिर बाबा वही, बाबा ने बुलाया नहीं था तीसरे दिन, पर पिताजी का वहां जाने का अट्रैक्शन हो गया लोह चुंबक के जैसा कि वहां जाना है, जाना है। जाने के बाद बाबा सामने से आ रहे थे, ये जा रहे थे, दोनों का भी उधर मिलन हो गया। बाबा बोले, आज क्यों आया, क्या वार्ता लेके आया आज? तो बोले, बाबा मेरे मम्मी ने तो स्कूल के बारे में कुछ बोला नहीं है और आपने तो बताया कि तुम्हारे कुछ सवंगड़ी जो साथी है उनको सबको लेके आओ। उन सबकी मम्मी तो मुझे मारेगी बोले, क्या करने का है? बाबा बोले कोई नहीं, सब लड़के लोगों को तू जरा पिता स्कूल निकलने वाला है, कौन मेरे पास लेके आओ। पिताजी ने दूसरे दिन वही किया, जो भी उनके साथी थे गाय बैल चराने वाले सबको बाबा के पास लेके गए, जो ठिकाना था गुलारी शाह बाबा के वहां। वो टाइम भी बाबा छुप कर से एक झाड़ के नीचे, बाबा को पता था कि ये आएगा और लड़के लोगों को लेके आएगा। सब लड़के लोगों को बाबा ने इंटरव्यू लिया, पढ़ना चाहते हैं कि सब एक दूसरे के मुंह को देखते, पढ़ने का जाने का मतलब किसी को नहीं, एकदम अनजान, मालूम ही नहीं। सब एक दूसरे के मुंह को देखते, बाबा को देखते, एक दूसरे के मुंह को देखते, बाबा को देखते। फिर सबने तय किया कि बाबा तुम सब बाबा खुद हमारे घर आए और हमारे मम्मी डैडी को समझाए। तो बाबा ने हाँ मंजूर कर दिया। हाँ बोले कभी आने का? हाँ बोले 5-6 बजे के बाद। फिर सब लोग मजूरी में जाते हैं, शाम को सब इकट्ठा मिलते हैं। बाबा का आने का मुकर्रर हो गया, 6 बजे बाबा आने वाले। जो तो मम्मी डैडी को बोल रहे तुम सब लोग आने का, जो बाबा हमको मिले हैं ना वो आने वाले हैं बोले आपको सबको मिलने के लिए। तो सब तैयारी में थे। बाबा पहले आए तो हमारे घर आए, क्योंकि पिताजी लेके आए। पिताजी ने पिताजी को बाबा ने एक उँगली को पकड़ के बच्चे को कैसा चलाते, ऐसा चलाते बाबा बोले मेरे को तो आपका घर मालूम नहीं, तो मैं आपके हाथ को पकड़ के घर लेके जा रहा। मम्मी आ गई। मम्मी आ गई तो मम्मी ने बाबा को देख के चौंक गई। अरे बोले ये लड़के लोगों को फंसा के लेके जाने, क्योंकि बाबा का रूप ही ऐसा था। बाल वगैरह थे, इतनी सफेद कफनी थी और बाबा का इंस्पिरेशन ही ऐसा था कि कोई भी डर जाए अचानक देख के। तो मम्मी ने क्या किया, वो घोंगडी होती है ना काली, वो नीचे करके बाबा को बिठाने के, नमस्कार चमत्कार कुछ नहीं, आइए आइए। मुझे गुस्से में कि लड़के लोगों को फंसा के लेके जाने वाले तो बाबा है करके किसी को कुछ पता नहीं। एक अनजान आदमी अपने घर आए करके बैठ के एक लोटे में पानी और एक फूल पात्र में उसके ऊपर रख के बाबा को ऐसा दिया। बाबा ने रखो बोले। नहीं बाबा तो बोलते थे ना, जब भी पानी भी नहीं ले रहे बसे। बाकी के क्या हो गए, सब लोग बच्चों के माँ-बाप सब आ गए। तो बाबा ने उनको इतने अच्छी तरह से समझाया कि अभी ये दुनिया बहुत आगे जाने वाली है और तुम्हारे बच्चे वो दुनिया के साथ चलना चाहिए करके मैं इनके स्कूल की व्यवस्था करने वाला हूँ। तो तुम लोग सब राजी है क्या? बाबा के सामने तो हाँ बताया। बाबा भी खुश हो गए। और बाबा जाने के बाद बच्चे लोग सब रास्ते तक बाबा को छोड़ने को आए। बाबा के साथ छगन मास्टर वो 2-3 लोग थे वो। जाने के बाद वो मम्मी के साथ सब लोगों ने झगड़ा शुरू किया कि बोले ये क्या आफत पैदा कर दी बोले। हमारे लड़के को तुम्हारा लड़का बहुत बिगड़ा रहा बोले। ये सब बातें हो गई।
मम्मी भी हमारी नानी भी रोने को लगी, बोले ये लड़के ने क्या ये नया कुछ शुरुआत की है। तो सब लोग जिधर उधर चले गए। दूसरे दिन उसी दिन बाबा मेरे नानी के ख्वाब में आए। तो बोले तुम्हारे कौन से भी लड़के को कुछ नहीं होएगा, और ये जमाने के साथ तुम्हारे लड़के इतने आगे जाएंगे कि तुमको पता नहीं चलेगा कि ये तुम्हारे लड़के हैं। मम्मी को तो मम्मी दौड़ते दौड़ते बाबा के पास चली गई। बाबा बीबा कुछ बोलते नहीं थे, कोई थे भी अनजान आदमी, बस इतना ही। बाबा पिताजी को साथ लेके क्या चाहिए आपको, पिताजी के साथ चले गए और बोले बाबा अभी मैं सब जितने जितने लड़के हैं उनके माँ बाप को सबको मैं बता देती कि ये स्कूल की व्यवस्था हो जाए। 8-10 दिन में सब एग्री हो गए स्कूल जाने के लिए। पर बाबा ने क्या किया, सब लड़कों के पालक से लिखवा के लिया, क्योंकि रिटर्न बाबा ने बताया कि रिटर्न सबसे लेने का, तुम्हारे बच्चे सोमवार से शनिवार तक यहाँ रहेंगे, जस्ट लाइक ए बोर्डिंग। और सैटरडे इवनिंग को वो जा सकते हैं अपने माता पिता को मिलने के लिए, और संडे उनको छुट्टी है, मंडे वो सुबह स्कूल में आना चाहिए। सब लोग एग्री हो गए। वो हो गया, शुरुआत हो गई। बाबा ने यूनिफॉर्म सिलवाए, कपड़े की बैग दे दी, बुक से खरीदी करने के लिए बुक तो वो सब खरीदी किए। और सब लड़के हॉस्टल में रहे, जैसे 10-12 लड़के जमा हो गए वहाँ। बाबा भी बहुत बहुत खुश हो गए, लड़के भी बहुत खुश हो गए। गाय गाय बैल चराने से ये ठीक है ना, बोले बाबा वहाँ खाना पीना मिलता है, अच्छा अच्छी सुविधा है, मतलब रोज की रोज नहाना, ऐसा करके उनका ये सब रोजाना शुरू हो गया। पहला सैटरडे संडे आ गए, बाबा ने मंडे के दिन सबका वापस इंटरव्यू लिया, किसके किसके पिताजी माताजी ने क्या क्या रिप्लाई दिया। सबने बोला, ये बोले वो बोले वो बोले, सबने बताया। फिर दूसरा क्वेश्चन, आप लोग घर जाके किसको पहले मिले, सब लोग बोले हम पिताजी को मिले। मेरे पिताजी बोले हम मेरे मम्मी को मिले, क्योंकि मेरे मम्मी को थैंक्स बोलना है ना, क्योंकि उनका ये प्रस्ताव था जाओ करके। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन ये कि तुम लोग घर में क्या क्या खा के आए। सबने एक एक ने जवाब देने का। सबने बोले हम दाल रोटी खाए, कोई बोले हम उसळ खाए, कोई बोले हम दाल चावल खाए, कोई कोई सब लोगों ने जो जो आंसर दिया। पिताजी को खड़ा किया बाबा ने, और पिताजी को बोले आपने क्या खाया, चबू आपने क्या खाया। तो बोले बाबा मैं सच्ची बात बोलूं, आज हमने मटन खाया। और सब लड़के ने मटन बिटन खाया। 8 दिन घर के बाहर थे ना, सबने खाया। पण क्या बताया बाबा को, दाल खाई, चावल खाए, उसल खाई, ये खाए। बाबा सबकी तरफ एक देख रहे और पिताजी की तरफ देख रहे, और बाबा पटक करके उठ के आए पिताजी को। सब लड़के नीचे देखने को लगे, क्योंकि झूठी बात हो गई ना ये। फिर बाबा ने उनको पहला लेसन दिया, जो भी कुछ होएगा वो सच्ची बात बोलने की। सच्ची बात बोलने के बाद तुमको कोई नाराज नहीं होएगा, तुमको कोई पिटेगा नहीं। ये तो तुम्हारे जीवन की शुरुआत है। बाबा ने कहा कि जो सच बोलेगा वो सबसे आगे जाएगा। फिर बाबा की मर्जी ज्यादा हो गई ना पिताजी के पास। जो भी कुछ आएगा तो बाबा पहले पिताजी को ढूंढते थे, अभी तक क्यों नहीं आया, अभी तक क्यों नहीं आया। फिर ये बाबा का प्रोग्राम रोज मंडे को शुरू था, 1 घंटा। फिर उनको लेसन शुरू हो गया, आध्यात्मिक दृष्टि से, स्कूल के दृष्टि से। तो बच्चे भी रमने को लगे। फिर अभी एक सवाल ये आ गया कि अभी दो दो जोड़ी कपड़े दिए थे, तो कपड़े धोने को बच्चों ने लेके जाने का है घर। एक लड़का वो बोले मेरी माँ तो कपड़े नहीं धोएगी, बोले क्योंकि उसको टाइम ही नहीं है कपड़े धोने के लिए। बाबा हंस गए। सब बच्चों के कपड़े किसी को तभी बाबा ने भी धोए, ये बच्चों के कपड़े। और बाबा ने बच्चों को नहलाया, बाबा ने बच्चों को खिलाया। इसके लिए वो तो घर का तो ध्यान ही नहीं, भूल गए। ये सब बाबामय हो गए। ऐसे ऐसी तरह से पिताजी मेरे एसीसी तक यहाँ पढ़े, एमा आश्रम में। और उसके बाद फिर जो बच्चे थे उनके माँ बाप को भी बाबा ने काम दिया। मेरे दादी को काम दिया। महिला मंडली थी, वहां जाने का, झाड़ू पोता करने का, कपड़े धोने का, दाल चावल चुनने का। तो वो लोग बहुत खुश हो गए।
बोले खेती में इतने टाइम 8 घंटे काम करने से यहाँ तो उनको मुझसे अट्रैक्शन हो गया और अटैचमेंट हो गई। ये तो बाबा का पहला काम, आरन गांव के लोगों का। फिर आस्ते आस्ते मेरे पिताजी भी बड़े हो गए बाबा के वहाँ। फिर माता जी उनके पीछे बाबा के। बाबा, मेरे दो तीन बेटे हैं, दो बेटे तो छोटे हैं और वो दोनों भी आए थे, बाबू और दादू करके, अंकल मेरे, वो भी थे स्कूल में भर्ती। तो मेरे जो छोटे चाचा थे वो बहुत बदमाश, स्कूल नहीं, पढ़ाई नहीं करने की, मस्ती करने की, पढ़ाई करते हो बच्चों की बुक्स छुपा के। तो बाबा ने उनका मवाली करके नाम रखा। अरे मवाली नहीं आया, बोले मवाली नहीं आया, सब लोगों ने अपने बुक्स वगैरह छुपा के रखो, नहीं तो वो मवाली आएगा और तुम्हारे इस पे डिस्टर्ब करेगा। ऐसा करके तो बाबा का वो भी बहुत ही प्यारा हो गया था, नाम मवाली दिया करके बाबा के तुरंत ध्यान में था, मवाली नहीं आए, मवाली नहीं आए। ऐसा करके मेरे पिताजी और मेरे दो अंकल बाबा के यहाँ अच्छी तरह से पढ़ाई करके माता जी आई बराबर। माता जी को ऐसा चांस मिला कि एक दिन बाबा का सर धोने का था, सबको एक एक दिन ये कर दिया था, बाबा को नहलाने का है तो सर धोने को दिया। बोले अभी क्या करने का है, बाबा का सर बाहर इधर की इधर कुछ होएगा तो मेरे को शिक्षा होएगी, बाबा को त्रास होएगा, ये सब उनका मन में ये चला है। बाबा को नानी ने नहलाया, बाल भी सुखाए, बाबा इसमें बैठ में एक झोली में बैठ के आनंद ले रहे थे। तो मेरे नानी ने बाबा का एक एक बाल करके इतने जमा करके रखे थे, बाल अपने तकिया के अंदर छुपा के, बाबा है करके। तो ये तो बहुत बड़ा, एक बहुत बड़ी घटना है जो हम लोग जब ये दुनिया में आए, जब ये हमारी नानी हमको बोलती थी ये सब बातें। फिर आता बाबा के बहुत नजदीक आ गए। फिर बाबा को बोले मेरे को बाबा को पूछना है। तो छगन मास्टर बोले क्या पूछना है? नहीं, बोले आपको नहीं बताने का, मैं बाबा से बात करेगी। बाबा, मेरा बड़ा बेटा अभी बड़ा हो गया, अभी उसकी शादी तो करनी है। बाबा ने एकदम मुंह फेर लिया, शादी करनी है? क्यों? तो बोले मैं अकेली हूँ, ये तीन तीन बच्चों को संभालने का, मैं घर का काम करूँ कि बाहर का काम करूँ, तो एक कोई तो भी हमारे घर चाहिए। बाबा ने पहले दिन तो परवानगी दी ही नहीं। फिर एक दो वीक होने के बाद फिर नानी बाबा को मिलने का है करके, बाबा ने समझ गए, बाबा ये मेरे को मिलने की काय के लिए कि ये लड़की की शादी के लिए। फिर दूसरे बार भी बाबा ने ना खुशी, हाँ ना कुछ जवाब नहीं। तीसरे दिन जब नानी बाबा के पास गई तो बाबा ने एकदम आंसर दे दिया, करो बोले शादी। फिर पिताजी की शादी हो गई। मेरी माँ और पिताजी सब लोग मेहराबाद में आ गए बाबा का दर्शन लेने के। पिताजी माँ को बाबा ने आशीर्वाद दिया और पिताजी का नौकरी का कॉल आ गया पुणे, दूध डेयरी में थे, मिलिट्री मिलिट्री डेयरी में। फिर ये लोग सब चले गए, माँ जी यहाँ रह गई अकेली और वो दो अंकल। फिर ऐसा करते 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 मैं लड़की हो गई, बहन बड़ी। और वो बड़ी होने के बाद आ गई तो कैसे आ गई, जुड़वा, ट्विंस बेबी। और वो कौन सा दिन था, 25 फरवरी। बाबा को टेलीग्राम कर दिया कि बोले अ, मेरे को दो लड़कियां हो गई है। बाबा एकदम खुश। कभी? बोले कल 11 बजे। और बाबा सुबह 5 बजे, 25 फरवरी। और ये सब हमारा ये अभी ऐसा चलना लगा, मैं बड़ी हो गई, बाबा के पास आ गई, बाबा पकड़ते थे गाल, ये करते थे। 5-6 साल की में थी, शुरू करती मैं, जो बाबा के साथ जो हो गया वो 5-6 साल की थी मैं। अभी आरन गांव से मेरा बात जाने का बोले तो ये रास्ता बिल्कुल सुनसान, एक आधी दूसरी ट्रक जाती थी, वो भी हम लोगों को बहुत अचंबा, ट्रक गई करके। और सब लोग नगर जाते थे, सिटी में तो बुलक कार, बैलगाड़ी, जो जिसको भी जाने का बैलगाड़ी में बैठने का जाने का, तो वो भी एक मजा थी। रास्ता तो एकदम ही खराब था, बिल्कुल। ऐसा करते करते सुबह क्या गरम ठंडा पानी जो भी हो गया,
वो स्नान करके बाबा को टच करने का है ना, स्नान तो करना चाहिए, फ्रॉक वगैरह पहन के जाने का। एक दिन फ्रॉक पहनने का, एक दिन पैंट पहन के, टी-शर्ट डाल के जाने का और बाबा के सामने खड़ा रहने का। अभी खड़ा रहने का बोले तो पादरी काका बहुत ही जहाल, एकदम टेरर। पादरी काका क्या कर रहे हैं इधर? कुछ नहीं काका, हम पोमोग्राम डालिम लेने के लिए आए। डालिम बिलिम कुछ सीताफल वगैरह कुछ तोड़ने का नया नहीं, और तोड़ के तो रखा जमीन में, ये करके उधर ये करके मट्टी डाल के एकदम खुश। बाबा यहाँ से बरामदे से इधर उधर जाएंगे, बाबा को देखना। एक दिन गया, दूसरे दिन गया, तीसरे दिन मैंने इतना मन में ये कर दिया कि कौन सी भी हालत में आज बाबा को मिलना है, जो भी कुछ है, क्योंकि मेरी भी कुछ समस्या बाबा को मिलना चाहिए ना, बोलना चाहिए ना। बाबा वरांडी से इधर बाबा बराबर 9:30 पौने 10 बजे सिक्लूजन रूम में जाते थे, वहां जहाँ बाबा की समाधि है। और वो रूम ऐसा ही है, स्टेयर केस से नीचे जाने के लिए। कोई इधर उधर कोई दिखता नहीं है, छगन मास्टर नहीं, विष्णु मास्टर नहीं, पादरी काका तो इंजिन रूम में जाते समय देखा। चलो बोले आदमी, अपना तो कार तो नहीं है उधर कोई, अपने को बाबा को मिलने का आज बिल्कुल ऐसा है कि तो काका कुछ से भी काम कर रहे थे, पादरी काका इंजिन रूम में, जो गुलारी शाह बाबा के वो है ना, वहां कुछ अंदर काम कर। जैसा ही दौड़ी तो पोस्ट ऑफिस के पास जाके छुप गई। बाबा इधर से उधर आके जाके बाबा के सामने एकदम खड़ी हो गई। बोले बाबा बाबा मेरे को आपको कुछ बात करनी। अभी बाबा ने तो 1925 को तो बाबा ने मौन रखा था। अभी डर नहीं, बिल्कुल एकदम बोल्डली बोले बाबा एक बात पूछू, तुम रोज चपाती खाते हैं ना, हम ज्वारी की भाकरी खाते हैं, ऐसा क्यों? बाबा एकदम हंस के बोले, मासा जी को बुलाया, पेंडू काका के पिताजी को, वो किचन चलाते थे जब। उन्होंने बताया तो बोले ये क्या बोल रही? तो वो रोज यहाँ ब्रेकफास्ट लेने के लिए आएगी। ब्रेकफास्ट भी मालूम किसको है? हम लोग बोलते थे नहरी, ये नाश्ता। तो उसको रोज चपाती और दूध एक करके ऐसा करके देने का रोज। बाबा ने अभी उनको हुक्म दिया, वो भी जरा एंग्री हो गए, जरा कड़क दिमाग के थे। बोले ये क्या नया मेरे को एक काम मिला अभी। फिर हॉल में बैठ के उन्होंने चपाती और दूध लाए, और ये बहुत किस्सा बहुत मजेशीर है। ला के मेरे सामने रख दिया ऐसा गुस्से से। रख देने के बाद मैं तो उनके मुंह के, अभी छोटे बच्चों को गुस्सा और हंसने का तो तुरंत मालूम हो जाता है, गुस्से से देना और प्यार से देना। मैं उनके पास देखती, उधर देखती, और मैं चुपचाप बैठ गई। अभी मासा जी बोले खा अभी, ऐसा सरका के दिया प्लेट, खा। मैंने टच भी नहीं किया प्लेट को। विष्णु मास्टर अंदर आ गए, बोले अरे दूध चपाती तुला तेरे को दिए है ना, खा ना अभी। विष्णु मास्टर को मैं कुछ नहीं बोली। विष्णु मास्टर को बुलाने के लिए बाबा हॉल में आ गए। बाबा हॉल में आने के लिए बाबा मेरे सामने, मैं तुरंत खड़े होके एकदम गुस्से से, बाबा मैं क्या बिल्ली हूँ, मेरे को गुस्से से प्लेट ऐसा सरका के दी, तो मैं नहीं खाऊंगी। बाबा हंसे और किचन की तरफ जाके ताली बजाई और तुरंत आ गए। किचन में भी नहीं गए, आधे रास्ते से जाकर बोले अभी उसको मारा है मैंने बहुत, और वो रो रहा, अभी तू खा। फिर भी मैं मानी नहीं। बाबा ने मेरे को पकड़ के बिठाया और एक चपाती दूध में ऐसे करके मेरे को बाबा ने खिलाया। ऐसा ही बाबा ने मेरे को खिलाया। खाते खाते मैं बाबा को बोली अभी तुम जा सकते हैं, मैं खाऊंगी, तुम जाओ अभी मैं खाऊंगी, क्योंकि उनको वहां जाने का था। सब लोग एक एक दूसरे आके हॉल में देखते थे ना कि बाबा क्या कर रहे। फिर बाबा जाके बाबा के हाथ भी धोए बाबा ने, बाबा चले गए। मैं मासा जी पानी आंख में लगा के मेरे सामने आके खड़े हो गए, पानी इधर इधर जा रहा। अच्छा हो गया ना बाबा को बताया। बाबा ने मेरे को कितना पीटा, बोले अंदर आके। मैं बोले अच्छा हो गया अंदर, मैं क्या बिल्ली हूँ, मेरे को क्यों ऐसा प्लेट सरका के दिया आपने। और मैं खाने को लगी। फिर प्लेट वगैरह सब साफ की, प्लेट में मैंने हाथ धोया और प्लेट उठा के बेसिन के तरफ लेके चली। तो बोले कल आएगी, मैं बोले हाँ कल आएगी, पर कल ऐसी प्लेट आप सरकाएंगे तो बाबा को बोलेगी उनको बहुत पीटो, आज तो थोड़ा ही पीटा, ऐसा बोल के भाग गई मैं।
बाबा तो रेलवे क्रॉस करके भी चले गए थे। इतने फास्ट चलते थे कि तुमको दौड़ना ही पड़ता था बाबा के पीछे। फिर ऐसा करके मन में एक बात आ गई कि बाबा मेरे को रोज दूध चपाती दे देते, और मम्मी मंगलवार का दिन था नगर जाने का, तो वहां से उन्होंने चना और सिंगदाना, मूंगफली खीसे में लाके दूसरे दिन नाश्ते को जाने का, खीसे में पूड़ी बांध के। वो होने के बाद अभी ये सब लोगों के सामने कैसे क्या बाबा को दूं, करके मैं भी जल्दी जल्दी खा के बाबा के पीछे 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 रास्ता का, बड़ का झाड़ है ना, बड़ा रास्ता होने के बाद वहां पट करके जाके बाबा का हाथ पकड़ा। बाबा, बाबा तुमचे आपके लिए मैंने चना और शेंगदाना लाया है। बाबा ऐसा देखते और हंसते, देखते और हंसते, और लिया मेरे हाथ से, एक्शन किया ऐसे कि खा रहे मैं, और जो बाबा की छाता जो पकड़ता था ना पीछे, उनको आस्ते से उनको दे दी वो कागज की पुड़िया। और मैं बाबा के मुंह को देखती, मैं तो बाबा को दे दिया, बाबा तो खा रहे, बाबा छतरी वाले को क्या दे रहे? तो उनको मैं जाके पूछी कि आपके हाथ में क्या है? बाबा ने आपको क्या? नहीं, बोले हम सब चार चार जन ऐसा बांट के खाते हैं, बोले हम लोग एक जन नहीं खाते। वो भी ठट्टा मस्करी बहुत करते थे। एकदम इंटरेस्टिंग बात है, बाबा का जन्मदिन जहाँ धुनी होती है वहां मनाने का तय किया था ये सब लोगों ने। बोलो। और ये अरण गांव में बाबा का बर्थडे बोले तो दिवाली फेस्टिवल, सबके घर में रंगोली डालेंगे, सब बहुत अच्छी तरह से लेजिम वगैरह खेलते हैं सब करके धुनी के ऊपर जाने का। बाबा का बहुत बड़ा, बाबा का बर्थडे बोले तो एक प्रकार का बड़ा फेस्टिवल। अभी क्या कर, मम्मी को मैंने बताया जल्दी जल्दी ये करो, मेरे पिताजी मिलिट्री में बटरफ्लाई का फ्रॉक लाया था मेरे को, वो भी अभी याद है, व्हाइट के ऊपर ब्लैक पहन के, स्कार्फ वगैरह डाल के जल्दी सब घर के सब जाएंगे। बाबा के बर्थडे को जाने का मतलब तो बहुत, कौन सी तभी एक फंक्शन में जाने का है। चले गए, मैं, मेरी सिस्टर, मेरी नानी, मेरी माँ, सब लोग गए, पिताजी तो यहाँ नहीं थे। और जाके हम बैठे, सब मंडाल वगैरह डाल के, सब लोग जहाँ वहाँ जगह मिलेगी वहां बैठ गए, ताड़पत्री वगैरह डाल के जहाँ। मैं बोली नहीं नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, मैं तो इधर नीचे बैठेगी नहीं, क्यों? मेरा भी तो बर्थडे है ना उस दिन, 25 फरवरी। मैं तो बाबा के बाजू में ही जाके बैठेगी। अभी बाबा प्रसाद देंगे तो मेरे को तो बैठना जरूरी है, मेरा बर्थडे है आज। बाबा का बर्थडे तो सब मना रहे, पर मेरा भी तो बर्थडे है ना। घर में तो पूरी वगैरह वो सब बनाई थी बर्थडे करके। मैं जाके बाबा के बाजू में जाके बैठी, और बाबा के बाजू में बहुत बड़ा बास्केट प्रसाद लड्डू, और वो लड्डू छगन मास्टर ने बनाए थे यहाँ मेरा बाद में। और वो बाबा सबको एक एक लड्डू देते थे, बीच में मेरे को देखते थे, मेरी क्या रिएक्शन है। मैं जल्दी जल्दी बीच में देख के ऐसी करके लड्डू खत्म हो रहे कि क्या देख रही थी। अभी बाबा का मन में के मन में सोच रही थी, बाबा सबको लड्डू दे रहे, अभी खत्म तो हो गए, लाइन तो बहुत खत्म हो गई, अब मेरे पास देख रहे नहीं, मेरे को कुछ बोल रहे नहीं, मेरा भी तो बर्थडे, और मेरे को क्यों नहीं देख रहे? ऐसा करके करके मैं जरा सरक 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 के बाबा के बाजू में बैठ गई। बाबा सब ऑब्जर्व करते करते थे, वो देख रहे थे, सबको लड्डू दे के प्रसाद दे करके हंसते थे। पर मेरा सब ध्यान था वो बास्केट में, खत्म हो जाएगा तो मुझे मिलेगा ना यार, मेरा भी बर्थडे है। ऐसा करके लड्डू देते देते पकड़ पकड़ लिया बाबा का हाथ, स्टॉप कर दिया प्रसाद देने का। बाबा को क्या बोल रहे, बाबा माझा पण मेरा भी बर्थडे है आज, और ये लड्डू सब खत्म हो जाएंगे। बाबा ने शगर मास्टर को क्या किया, स्कार्फ निकालो, स्प्रेड करो, और उसको बोलना जितने लेने के प्रसाद एक हाथ से देना शुरू था बाबा का। बाबा ने बताया ये स्प्रेड करो उसके सिर का निकल के, और उसको बोलना तू ये बाजू आके जितना तेरे को लेने का है उतना लड्डू इसके अंदर बांध के ले ले। वो बात तो सुन गए शगर मास्टर, बोले बाबा ने बताया जल्दी जल्दी ये खोल और नीचे डाल, तेरे को जितना चाहिए उतना ले ले। बाबा को मेरे बाबा, जगन मास्टर को बोला ये तो खोलने का नहीं, मेरे को एक ही लड्डू चाहिए, और वो बाबा के हाथ से, वो बाबा के हाथ से लड्डू लेके, जैसा ही बाबा के लड्डू का बाबा का हाथ का स्पर्श हो गया, मैं तुरंत वहां से उठी ना। अभी बाबा किसको दे रहे नहीं देंगे मुझे पसंद परवाह नहीं, क्योंकि मुझे मिला ना प्रसाद। वो प्रसाद लेके तुरंत मैं घर में जाके सबको थोड़ा थोड़ा थोड़ा, सबको तो प्रसाद मिला था एक एक लड्डू, पर बाबा के हाथ से मुझे मिला हुआ वो एक एक सबको, क्योंकि बर्थडे।
बर्थडे करने कुछ देना चाहिए ना। एक लड्डू सबको दे 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 के खुद को खाने के लिए कुछ नहीं मिला। फिर मम्मी ने जिनको जिनको मिला था ना प्रसाद, वो सब मिलके हमने खाया। ये एक बहुत बड़ी बात है। जय। अभी यहाँ तक तो वो किस्सा हो गया। फिर हम लोग, पिताजी पूना में थे तो हम लोगों को मेरी नानी ने पिताजी के पास हम लोग लेके गए। मैं मेरी सिस्टर सेटल हो गए वो एरोडा। फिर स्कूलिंग वगैरह वहाँ हो गया। थर्ड स्टैंडर्ड तक पिताजी मिलिट्री के अंदर अच्छी तरह से सर्विस में लगे और अच्छा चल रहा था वहाँ। फिर बाबा का काम पिताजी सर्कुलर वगैरह भेजते थे। फिर वो पाटिल करके थे कस्बा पेट में, बाबा के बहुत नजदीक के, उनके घर जाना आना शुरू हो गए। फिर बाबा के बहुत से बातें हो गई। गुरुवार के दिन भजन वगैरह पिताजी रखते थे, 4 लोगों को बुला के बाबा के बारे में बोलने के। फिर बाबा सर्कुलर भेजते थे, 10 जुलाई को मौन है, ये सब कारोबार उनका पूरा चल रहा था सब। फिर ऐसा करते करते पिताजी ने सर्विस का रेजिग्नेशन दे दिया। बाबा ने पिताजी के ड्रीम में बाबा आ गए तो बोले तेरे को बहुत तकलीफ है तो तू रेजिग्नेशन दे के मेहराबाद चले आ। फिर मेहराबाद हम लोग मेहराबाद आ गए। अभी मेहराबाद आने के बाद मैं जब भी 4th स्टैंडर्ड में थी और मेरी भी बड़ी बहन 6th स्टैंडर्ड में थी। हम लोग आ गए तो पिताजी बाबा मेहराबाद में थे, मीन्स मेरा आजाद में, पर मेहराबाद में पिताजी को मिलने के लिए बाबा ने बुलाया। तो बोले बाबा आपको तो बताया कि मैं रेजिग्नेशन दिया, अभी आप कहाँ रहे? हम घर भी नहीं, हमारा पड़ गया इधर उधर, कोई देखभाल नहीं करने वाला। तो बाबा ने क्या किया, तू क्यों फिक्र करता है? पादरी काका के तुरंत बुलाया और चाबी दे दी। मेहर हेल्थ सेंटर, वो नाजा माई का बंगला था, ऐसा ही नाजा माई का बंगला था। एक बड़ी चाल थी, एक कोल की, ऐसी ऐसी और बंगला। तो वो तो है। तो बोले तू क्यों फिक्र कर रहा? बोले ये चाबी लेके सब पूरा परिवार वहां रहेगा। 2 साल हम लोग वहां रहे और पिताजी को अभी सर्विस के पैसा वगैरह मिला तो क्या करेंगे? तो उन्होंने साइकिल का दुकान निकाला, 12 न्यू साइकिल लाए। बोले साइकिल का दुकान करके कैसा भी चलेगा। 12 साइकिल लाए और साइकिल के दुकान का ओपनिंग के लिए बाबा को ऑफर दी। तो बोले बाबा अभी साइकिल का दुकान मैंने शुरू करने वाला हूँ तो आप आके इनॉग्रेशन करना चाहिए। बोले तो बाबा ने हाँ तक कर दिया, ना नहीं, बाबा नाराज कभी करते नहीं थे। बाबा ने तुरंत विष्णु मास्टर को बताया कि बोले मैं तो नहीं आ सकता, पेंडू को भेज दो। बोले पेंडू को भेज दिया। तो बोले साइकिल मार्ट का तुम्हारे नाम क्या रखा? तो बोले साइकिल का नाम ये रखा, कर्मयोग साइकिल मार्ट। कि एक कर्मयोग साइकिल मार्ट का, बस कर्मयोग साइकिल मार्ट साइकिल का दुकान का नाम। पिंडू काका ने बाबा को दिया। बाबा इतने खुश हो गए, इतने खुश। हाँ बोले ये सब तेरे कर्मकांड का है, कर्मयोग साइकिल मार्ट। फिर हमारी साइकिल का दुकान चलने लगा। मैं 5th स्टैंडर्ड में यहाँ चली गई स्कूल में, गांव में एक शतरंजी वगैरह हाथ में लेके जाने का, नीचे डाल के नीचे बैठने का। अभी पुणे में पढ़ने वाले तो हमको ये अचंभा ही लगता था ना। ये सब स्कूल का ड्रेस नहीं, कुछ नहीं, जो भी जो घर के कपड़े वो आके कॉटन की थैली लेके ऐसे लेके स्कूल में बैठने का, ऐसा हाल। अभी ये हम पुणे से आए तो हम ये गांव वालों से जरा अलग ही लगते थे ना। तो कोई भी लड़के लड़का आके हम लोगों को छेड़ा-छेड़ी करते थे। फिर हम लोग पिताजी को बोलने बोले ये ठीक नहीं है बोले इसको। तो क्या हो गया, 5th स्टैंडर्ड में कैसा तभी मैं पास होके 6th स्टैंडर्ड का यहाँ क्लास ही नहीं है। पिताजी ने खटपट करके 6th स्टैंडर्ड बनवाया। जब तक तो स्कूल शुरू भी हो गया तो हम लोगों की व्यवस्था स्टेशन रोड के पास एक म्युनिसिपैलिटी की स्कूल है, वहां जाना शुरू कर दिया। 9 बॉयज और उसके अंदर अकेली मैं। तो इतने अच्छी तरह से मुझे संभाल के लेके जाते थे। 3 मई एग्जाम शुरू हो गई, 3 महीने की। जल्दी जल्दी जाके पादरी काका को बताया, काका अभी एग्जाम के टाइम तो मैं इतने दूर चलते चलते जाने का तो मैं कैसा लिखूं? बोले हाँ मेरे को मालूम है तू काय के लिए आई, तुम्हारी साइकिल दे दो ना। और इधर तो साइकिल का ढेर है, साइकिल का दुकान है। पादरी काका ने कुछ नहीं बताया।
क्योंकि पिताजी को साइकिल मांगने का हिम्मत ही नहीं ना, क्योंकि रोजी रोटी, मैं एक साइकिल दिन भर लेके जाऊँ तो पैसा कहाँ से आएगा। पादरी काका ने बताया, सुनो, साइकिल में देता है, साइकिल के ऊपर बराबर जाने का आने का। और उनको पता था कि इतना ये नहीं, रश नहीं है जाने आने, ये तो लड़की जा सकती। तो बोले तू साइकिल के ऊपर आएगी, तेरे साथ वो बॉयज है, वो कैसे जाएंगे। नहीं, मैं बोली थोड़े थोड़े अंतर में चलेगी, मैं उनके साथ साथ जाएगी, स्कूल मालूम है, हाँ मालूम है। ऐसा करते करते एक दिन क्या हो गया, वो बड़ा बड़ है उधर अपने टाकी है, और नगर रास्ता जाने के लिए बहुत बड़ा बड़ का झाड़ है। पादरी काका वहां से मोटरसाइकिल के ऊपर आ रहे थे, और ये सब बच्चों के दफ्तर है वो साइकिल पे, और मैं साइकिल पकड़ पकड़। पादरी काका ने तो देख लिया, अभी क्या करने का है। पादरी काका ने तो देख लिया, अभी क्या करने। वो लड़के लोगों ने सबको पादरी काका अभी मेरी साइकिल तक लेके जाएगी, अभी पैदल ही चलना पड़ेगा सबके बुक्स हाथ में लेके। ऐसा करते करते पादरी काका ने नोट भेज दी मेरे को मिलने के लिए, आने के लिए। मेरे को पता था अभी कुछ ना कुछ तो भी लफड़ा होने वाला है। तो साइकिल लेके पेटीकोट और ब्लाउज बीच में से ऐसा ये करके डालने का, और फिर साइकिल के ऊपर बैठ के जाने का। ये हमारा विलेज जीवन बहुत ही अच्छी तरह था। पादरी काका को, और जय भी वो टाइम जय बाबा वगैरह कुछ नहीं था, जय बाबा वगैरह भैया। पादरी काका खड़े रहे वहां। स्कूल गई थी, हाँ, कभी आई 5:30 बजे, और स्कूल में कब गई 10:30 बजे। 10:30 बजे घर से निकलने के बाद तू तो पहुंची होगी जल्दी से, क्योंकि तेरे पास साइकिल है। पादरी काका मेरे को बोल रहे, तेरे पास साइकिल है। पर मैं एक लड़की को देखा, बोले उसके साइकिल के ऊपर सबका दफ्तर था, बुक्स बैगेज थे। बोले अरे बाप रे, काका ने तो देख लिया है, अभी झूठ तो बोलने का कुछ सवाल ही नहीं आता। हाँ बोले काका, वो लड़के लोग मेरे को कितना संभाल के लेके जाते, इसके लिए उनका दफ्तर मैंने रखा तो क्या हो गया। काका भी हंसे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा एक दूसरे को हेल्प। साइ, साइकिल मेरी ले गई, तेरी टांग टूट गई तो चलेगा, पर मेरी साइकिल नहीं टूटना चाहिए। काका ने बताया, मेरे को बहुत हंसी आ गई। फिर एग्जाम हो गई, फिर सब लड़के लोगों को लेके नदी पे जाने का, साइकिल को अच्छा धोने का, ये करने का, तेल पानी लगा के साइकिल के ऊपर चढ़, साइकिल चलाते नहीं जाने का, धूल जाएगी ना। चलते 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 काका को बोलने के लिए, तो ये साइकिल तुम्हारी सही सलामत, तुम्हारी साइकिल भी सलामत है, मेरी भी टांग नहीं टूटी, बोलने का काका को बोलने का। ऐसे एक दो एग्जाम हो गए। दूसरी बार क्या हो गया, मेरी 6 महीने की एग्जाम हो गई थी। बाबा महादेव का मंदिर है जाते समय नगर, बाबा ब्लू कार में वहां से आते थे, और आदि काका ड्राइविंग करते थे। आदि काका ड्राइविंग करते थे तो हाथ, आदि काका होता है पिताजी के वजह से हम लोगों को सबको पहचानते। आदि काका ने कार रोका दी, और बहुत धैर्य से बाबा को बोल रहे, हाँ तुम, हम तुम्हारी गाड़ी हमेशा देखते, तुम गाड़ी में जाएंगे ना, हम ये छोटे छोटे बच्चे रोज स्कूल में जाते हैं और आते, ये कैसा होएगा। बाबा ने हंस के ऐसा करके ऐसा पकड़ा मुझे, और लड़के लोगों को बोला ऐसा पकड़ो, बोले गाड़ी जाने नहीं देगी। फिर बाबा ने आदि काका को कुछ तभी उनकी बात हो गई। आदि काका बोले मैं शाम को तुम्हारे पिताजी को मिलने के लिए घर आएगा। दूसरे तीसरे दिन की बात है, उसी दिन नहीं। पर बाबा ने ये पकड़ के ऐसा पकड़ा, ये पिताजी को जल्दी जाके बोलना है ना मुझे, जल्दी जाके, कभी स्कूल की घंटा होगी, कभी स्कूल की घंटा होगी, कभी मैं छूटेगी और आएगी, मैं बाबा को क्या बोली, संदेशा देना है ना पिताजी को। पिताजी को आके बोलने के बाद पिताजी मेरे ऊपर बहुत गुस्सा, बाबा को तो क्यों ऐसा बताया, हम छोटे बच्चे हैं, बाबा को समझता नहीं तुम छोटे बच्चे है करके। तो बोले क्या बोली बाबा को। वो बोले बाबा हम लोग जाते आते के, मेरी एग्जाम होने के पहले ही बाबा ने वो खुशरू क्वार्टर्स में मेरी स्कूल जाने की सब पूरी व्यवस्था की। कैसी व्यवस्था की कि बाबा के साथ आदि काका को जाने का था अमेरिका, और गुलमाई को देखने के लिए कोई तो भी घर का आदमी चाहिए। गुलमाई, गुलमाई की बहन डॉली, आदि काका की, गुलमाई की लड़की डॉली, और फिरोजा। फिरोजा तो दूसरी बाजू रहती थी, पर डॉली यानी गुलमाई को देखने के लिए कोई चाहिए ना। उधर तो कुक वगैरह थी, लेडी कुक। ऐसा करके बाबा ने मुझे वहां अरेंज कर दिया। आदि काका घर आए, पिताजी को पूरा समझाए कि ऐसा। पिताजी बोले
बाबा ने बताया है कि तुम्हारी कुछ हरकत है क्या? माईजी को संभालेगी साइड बाय वो स्कूल में जाएगी। पिताजी बोले वो बाबा की लड़की है तो मेरी हरकत होने का सवाल ही नहीं है। और मेरा स्कूल में जाने का वहां से शुरू हो गया। तो शुरू शुरू में मेरे को तो उनका एटीट्यूड पता नहीं। मैं विलेज गर्ल क्या करने का। माई जी ने मुझे सब कुछ सिखाया। ये ऐसा करने का, इधर रहने का, ये माई जी का रूम, माई जी के बाजू में मेरे को एक कॉट दी, माई जी के बाजू में सोने का, माई जी का सब देखभाल करने का। क्योंकि 1953 में ये भी बाबा के साथ माई जी का फोटो था वो खुशरू क्वार्टर्स में। जब से माई जी को बाबा में माई जी हो गई थी, माई जी का खुद का ख्याल नहीं था खाने का पीने का। फिर माई जी का सब अटेंडन करके सब मुझे देखना पड़ता था। माई जी को सैटरडे को नहलाने का, माई जी ने खाया है क्या नहीं, कपड़ा बराबर पहना है क्या नहीं, वो सब देखने का, स्कूल में जाके सब ये करने का, स्कूल जाने के पहले बीच में माई जी क्या करने की, मेरा जो दफ्तर है बुक्स वगैरह वो छुपा के रखने की। कहाँ भी, और स्कूल में जाने का टाइम हो गए तो मैं ढूंढते बैठेगी मेरा पेन कहाँ गया, मेरी कंपास कहाँ गई। और माई जी सब इधर उधर देख के खुश हंसती थी। माई जी बोलो ना मेरे स्कूल जाने का टाइम हो गया, माई जी बोलो ना मेरे। फिर माई जी जाके तकिए के नीचे से पेन निकल के देगी, कंपास निकल के देगी। ऐसा करके करके गुजारा हो गया। बाबा के साथ आदि काका चले गए। दो 2 अढ़ाई महीने, 2 अढ़ाई महीने बाबा के साथ आदि काका। माई जी को इतना गुलाब के फूल के जैसा मैंने रखा, सब उनका देखभाल करके। माई जी को 7-7 बकेट पानी लगती थी नहाने के लिए। 3 बकेट गर्म पानी, 4 बकेट ये, और गिनती थी। नहीं नहीं आए तो मजे नु નથી नहीं मैंने मजा नहीं आ रही है। गर्म पानी नहीं था, 2-2 बार पानी गर्म करना, करके लाने का। फिर माई जी को बच्चों के जैसा समझाने का। फिर नहीं नहीं ये आज नहीं पहनने का, फ्रॉक पहनती थी ना, ये नहीं पहनने का। स्कार्फ, वो फ्रॉक है ऐसा स्कार्फ लगता था माई जी को। फिर माई जी को अच्छी तरह से नहलन, नहीं रे पानी थोड़ा है, चिकनो है मजे नहीं नथी, तू मजे नहीं नथी नवड़ाई, अच्छी तरह से बात नहीं दिया। फिर 1 बकेट पानी लेने का, साबुन लगाने का। 1.5 घंटा हमारा चलता था बाथरूम में नहाना माई जी का। और वो सैटरडे बराबर चूज किया था क्योंकि सैटरडे सुबह 7 बजे से 10:30 बजे तक स्कूल थी, फिर दिन भर खुल छुट्टी। इसके लिए सैटरडे मम्मी का नहाने का। ऐसा करके मम्मी माई जी को ऐसा देखभाल अच्छी तरह से किया। साड़ी पहनने का मुझे माई जी ने सिखाया। फिर आदि काका बाबा आए वहां से। फिर माई जी को गुलमाई तो बाबा की फ्यूचर मदर। एक सैटरडे बाबा बराबर 11 बजे खुशरू क्वार्टर्स में पहुंच गए। पहुंच जाने के बाद अरे बाप रे बाबा की गाड़ी आ गई। हाँ, बिना इन्फॉर्म बाबा माई जी को मिलने के लिए आए, इन्फॉर्म नहीं किया कि मैं आने वाला है करके। और 10:30 बजे मैं स्कूल से आ गई। ऐसे आ गई बाबा की गाड़ी देख के, दफ्तर पलंग के ऊपर ऐसा फेंक दिया। गुलमाई को जल्दी जल्दी लेके बाबा को मिलने के लिए ला दिया। गुलमाई ठीक है क्या नहीं देख के बाबा ने देखा गुलमाई को बाबा ने कोटी की। और गुलमाई के बाबा के पीछे में क्या, अभी वो बात कुछ कर रहे थे। बाबा आदि काका के रूम में बैठे। और सैटरडे था, वो जो बॉयज थे ऑफिस बॉय, वो आदि काका ने पोस्ट ऑफिस में भेज दिया था। बाबा ने बताया उसका मतलब टी, बाबा को चाय चाहिए। आदि काका मेरे को बोल, "तो चाय बनाने को आती?" हाँ मैं बोली मेरे को एकदम इंग्लिश चाय फर्स्ट क्लास बनाने के लिए आती। बाबा के लिए बनाने की है? तो बोले हाँ। मेरे को एकदम टेंशन आ गया था, बाबा के लिए चाय बनानी। बाबा का ट्रे, कप सॉसर, टिकोजी, गर्म पानी, दूसरा चाय पत्ती डाल के दूसरा केटल, एक पॉट में शुगर, कप सॉसर के अंदर चम्मच, कप सॉसर बराबर ठीक रख के एक कवर करके ऐसा ऐसा करके मैं लाके टी पॉय के उधर ट्रे रख दिया। अभी रख दिया तो बाबा चाय पिए तक तो मुझे टेंशन। कप ऐसा सास बराबर कर दिया। और एकदम मेरे को इतना ताकत आ गई। बाबा को पूछ रही
कितनी शुगर? अब एक तो शुगर एक है, मतलब मेरे को मालूम पड़ा कि 1 चम्मच शुगर डालने की। अभी मेरे को फिर टेंशन आ गया कि ऐसा मतलब क्या है? हाफ मालूम नहीं ना, हाफ करके ये निशा। फिर हाफ आधी का बाजू में थे, आधा चमचा डाल, आधा चमचा डाल, आधी का बोल रहे मुझे। वो हो गए, बोले दूध, दूध कितना डालने का? ये सब बाबा से मेरा कन्वर्सेशन चल रहा। दूध कितना डालने का? बाबा ने, अरे बाप रे, चम्मच का तो निपट गया अभी, इतना बोले तो उसका मेजर कहाँ है? ये कैसा ही करूं? मैं डालती बाबा के पास, देखती डालती बाबा के तो ये डाल दिया। फिर एक चालनी ली, केटल में हिला के चाय पत्ती ये करके चाय डाल दी, 3/4 कप चाय हो गई। ऐसा 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 करके बाबा के पास दी। बाबा ने एक घूंट चाय पी और उसको पूरा कप सासर मेरे हाथ में दे दिया। अरे बाप रे, बहुत टेंशन आ गया। चाय तो कुछ ठीक हो गए नहीं, अभी माई जी भी मारेगी और राधिका का भी बहुत शाउट करेंगे, क्या करने का है? बाबा ने क्या कहा? बाबा सोफे के ऊपर बैठे, बाबा के बाजू में माई जी बैठी और मैं नीचे बैठी हूँ टी पॉय के बाजू में चाय बनाने। बाबा ने अपने हाथ से वो कप सस लेके मेरे हाथ में दी, आधा पी के, और मेरे को बोले यहाँ बैठ के चाय। मैं आधिका का के पास नहीं थी, गुलमाई के पास। आधिका को बोले बाबा ने तेरे को दे दिया है ना, तू किधर इधर उधर मत देखे, वो पी ले। जल्दी जल्दी पानी कैसे पीते? ऐसे में चाय पी, डर के मारे में, कब सासर वाली। और बाबा को बोली, अभी मैं जा सकती हूँ? मराठी भाषा, हम लोग को अभी जा सकती हूँ? आधिका का बोले जा ट्रे रखे वहां एक। अभी बाबा ने जाना है नहीं ना, क्योंकि मार कुछ से भी होएगा, कुछ से भी धमाल होएगी। बाबा बैठे, बाबा माई जी को आदि काका के साथ कुछ बातचीत उनके हो गई। मैं तो दरवाजे के पास जाके खड़ी हो गई कि बाबा ने एक तरफ बाबा इधर उधर इधर इधर उधर देख रहे। बाबा की नजर एक जगह कभी नहीं थी। आपके साथ भी बाबा बोलेंगे तो बाबा आपके सामने देख के नहीं करेंगे। और मैं उधर से देख रही, बाबा ने जा, मेरा एक जब चला है, बाबा आप जाओ मत, आप जाओ मत, क्योंकि बाद में कुछ होने वाला है, मुझे डर है ना। बाबा उठे, या माई जी को लेके गेट के पास चले गए। आदि काका ने दरवाजा खोल के बाबा चले गए। अंदर आगे का गेट जो है खुशरू क्वार्टर्स का, वो एक जन ने खोला, बाबा की गाड़ी चली गई। इतना मुझे डर लगा, क्या आदि काका इतने जोर जोर से आ गए और इतना मुझे कोटी किए, बोले तू इतनी भाग्यवान है कि हम लोग बाबा के साथ इतने दिन रह के भी हमको एक बूंद पानी का भी नहीं मिला। और गुलमाई ने भी मेरे को कोटी की और बाद में गुलमाई ने मेरे को बहुत शाउट की, चाय अच्छा नहीं हो गया था? बोले अच्छा हो गया था, मैं तो पी ना, चाय में शक्कर नहीं थी, हाँ बराबर थी। अरे बोले पगली, ये तो बाबा ने आपको प्रसाद दिया। मैं जुड़वा बहन में से एक हूँ। और मेरी वो सेकंड बहन जो थी वो गुजर गई थी, तो मम्मी बहुत रो रही थी। हम लोग यहाँ आए थे आरनगांव, मम्मी रोते, ये खबर बाबा को चली गई। बाबा को चले जाने के बाद बाबा ने मेरे नानी को बताया कि मेरे माँ को और मेरे को लेके वहां जाने का। जब तक नाम भी कुछ रखा है नहीं था, 5-6 महीने की थी जब भी। तो बाबा ने मुझे मांडी के ऊपर लिया, अपने गोद में लिया और मम्मी को बहुत सारे सवाल पूछे कि इनका नाम क्या रखा। मम्मी बहुत शाय, वो नीचे देख के ही रोती थी, बच्ची गुजर गई करके रोती थी। बाबा के तरफ देखने का उनका धैर्य नहीं था। और मेरी नानी बोल रही थी बोलो ना बोलो ना। तो बाबा ने बहुत सारे 100 नाम लिए, ये नाम रखा क्या, वो नाम रखा, क्योंकि मम्मी को बोलना, कुछ बोलेगी करके। बाबा बोले, हाँ बाबा एकदम जोर से बोले, हाँ अभी तुम कुछ नहीं बोल रहे ना, तो अभी उसका नाम मैं ही रखती तो मेरा नाम बाबा ने लक्ष्मी रखा। और मेरे नानी के गोद में मुझे सौंपा दिया, नानी के गोद में मुझे सौंपा दिया, वहां से मेरा लक्ष्मी नाम है, बाबा ने रखा। अभी गुलमाई को देखभाल करके मेरा तो एसीसी तक स्कूलिंग वहीं हो गया, मैं एसीसी पास हो गई। फिर अभी क्या करने का है एसीसी पास होने के बाद? फिर गुलमाई ऑन एंड ऑफ सिक होने को लगी, एक करने को लगा। आदि काका ने क्या सोचा कि तेरे बाबा को पता है कि अभी इसका क्या करने का है। तो बाबा ने कुछ बताया नहीं मुझे नर्सिंग को जाने के लिए। पर ये आदि काका, आदि का की बहन, गोहेर आंटी, वो सब ने बोला तुमको क्या करना है। तो मेरे को जब भी मेरा
ध्यान में ये नर्सिंग का बहुत पहले से ही था कि मैं होएगी तो मैं नर्स ही होएगी करके। फिर मैं नर्सिंग में चली गई 1962 में। वो 1962 में, हाँ, बॉम्बे। मेरा वहाँ अरेंजमेंट कर दिया आदि काका ने। जहाँ मेरा स्कूल का अरेंजमेंट कर दिया, वहाँ बाबा प्रेमी थे, डॉक्टर गिंडे। और डॉक्टर गिंडे जो भी शस्त्रक्रिया ऑपरेशन करते थे, ब्रेन सर्जन थे, न्यूरोलॉजिस्ट, वो बाबा की परवानगी लेने के बाद ही ऑपरेशन करते थे। वो एक हो गए कि वहां मेरे को आदि काका ने वो गिंडे साहब के साथ छोड़ दिया। और वहाँ भांडारकर थे हमारे नौ नर्सिंग काउंसिल के मेन, वो बाबा प्रेमी थे। तो मेरा इंटरव्यू मैं एडमिट होने के बाद 3 महीने के बाद हो गया वहाँ। मेरे को तो ज्वाइन तो कर दिया, मेरा कारस्पॉन्डेंट कागज ये वो सब पिताजी के साइन 3 महीने के बाद दे दी। फिर मेरा नर्सिंग हो गया जे हॉस्पिटल में 1962 टू 68। वहां मुझे अपॉइंटमेंट मिल रही स्टाफ नर्स की। वो होने के बाद एक एडवर्टाइज आई थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो मैंने अप्लाई किया, तो वहां मेरे को तुरंत ले लिया क्योंकि मेरे को ऑपरेशन थिएटर का एक्सपीरियंस था 7-8 साल का। फिर जगजीवन राम हॉस्पिटल बॉम्बे सेंटर में मैं 22 साल 7 महीने सर्विस की। वो सर्विस के अंदर एक किस्सा ऐसा हो गया कि मेरे सहेली के बहन के लड़के के शादी को हम लोग यहाँ आए थे नगर। और ये खबर जाल काका को थी। वो पीरियड में मेरा माई सिक थी। मेरा माई सिक थी तो देखने के लिए कोई था, मई महीना था। मई महीने में फॉरेनर वगैरह सब जहाँ वहाँ गए थे, तो वहाँ नाजू नाजू कोतवाल नाजू कोतवाल तो मेरे को जाल काका ने कहा कि अभी तुमको आप आ सकेगी क्या अ, मेरा साथ। तो मैं बोली हाँ मैं आ सकेगी, खाली एक टेलीग्राम यू एक्सटेंड करके टेलीग्राम बॉम्बे में भेज दो। तो एक किस्सा कैसा हो गया, अपना भाऊजी के यहाँ मुझे 7 बजे वहां जाना था खुशरू क्वार्टर्स में। तो 7 बजे वहां पहुंचना था, तो ये तो मैं तो शादी में आ गई। ये मेरे को मैसेज तो शादी में मिला। अभी वो रात वो शादी वालों के साथ तो मैं उनके घर गई, खरवंडी वडाला औरंगाबाद साइड। क्या करने का, मेरे वो शादी का और वो फंक्शन का कुछ ख्याल में नहीं। मेरे को एक ही ख्याल है कि मैं मेरा जात कैसे पहुंचू। तो उन लोगों का सब प्रोग्राम वगैरह हो गया, मैं सो गई, क्या करने का। तो उनके रिश्तेदार उनको मिलने के लिए आए कि हमको 5 बजे नगर जाना है, तो सुबह सुबह तुम लोग रात में थके हैं, बारात ये वो सब होके तुमको डिस्टर्ब नहीं करने का करके मैं अभी मिलने के लिए। तो तुरंत मैंने उनको पूछा तुम कैसा जा रहे सुबह। तो बोले हम लोग बाइक पे जा, मुझे भी ले चलो। तो वो लोग भी हाँ बोले। 4 बजे उठ के मैं तैयार हो गए, 5:30 बजे हम लोग वहां से निकले वाराणसी से। 2 घंटे का जर्नी था बाइक के ऊपर। वहां से खुशरू क्वार्टर्स के पेट्रोल पंप के वहां उन्होंने मुझे छोड़ दिया। खुशरू क्वार्टर्स के मैं अंदर बेंच के वहां बेंच लगे हुए वहां बैठी। 6 बज गए, 6:30 बज गए, क्या करने का, अभी तक गाड़ी आ गई नहीं, क्या करने का है लेके जाने के लिए। उतने में भाऊजी आ गए, भाऊ कलचुरी। अरे लक्ष्मी तू क्यों बैठी है यहाँ, कभी आई तू। तो मैं बोली मेरा माई के पास जाने के लिए मुझे गाड़ी लेने के लिए आ रही है, इसके लिए मुझे जाल काका ने यहाँ भेजा है। तो कौन आएगा, बोले मेहरबान के पिताजी, क्या उनका नाम है, आदि दुबाश। आदि दुबाश आ गए बराबर Quarter to 7 वहां गाड़ी लेके। तू रेडी है, रेडी, चलो जाएंगे। बैठ के हम लोग वहां पहुंच गए। तो कॉरिडोर में जहाँ बाबा का रूम है, वो मनी मेहरा किटी गोहेर आंटी मेहरू वो लोग सब बरामदे में चिट चैट करके बैठे मेरा माई को लेके। मेरा माई के हाथ में कुछ भी बैंडेज लपटा हुआ था। मैं जैसा ही मेरा बैग फेंक दिया और मेरा माई के पास गई। मनी ने जल्दी जल्दी जाके कुर्सी लाके मेरा माई के पास रखी। और मेरा माई ने मुझे पूछा आप मेरे लिए आई है यहाँ, मेरे पास रहेगी। मैं बोली हाँ मैं आपके पास ही रहेगी। और उसके बाद मेरे को मेहरू ने बताया तू बाहर से आई अभी, बाथरूम में जाके हाथ मुंह धो के नाश्ता करके आ। तो मैं मेरा मन कहाँ होता है मेरा माई को छोड़ के जाने के लिए। मैं जा मुंह हाथ धो के आई, चाय वगैरह पी के
10 बजे तक हम लोग वहाँ उनका कुछ चल रहा था। मेरा माई को पकड़ के मेरा माई के रूम में लेके गए। मेरा माई की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, पर हम हवा ये होने के लिए उन्होंने कॉरिडोर में मेरा माई को ला के बिठाया था। वो हो गए, मेरा माई एकाएक सीरियस हो गई उस दिन। फिर मेरा माई को सलाइन लगाने का, उनके पास में उनका पूरा मैं नर्सिंग केयर मेरा माई की लेने की, रात भर सलाइन लेके मेरा माई के पास में बैठ गई। यूरिन का प्रॉब्लम था उनको, वो सब मेरा माई का नर्सिंग केयर एक दिन और नाइट मेरा माई के पास दी। 10 बजे गोवेर आंटी आके बोली, रात भर तू जगी, अभी तू जा, स्नान कर, नाश्ता करके तू जरा सो जा। मैं बाथरूम में गोयर आंटी ने मुझे बाथरूम में जाने के लिए बताया, नहाने के लिए। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं बाथरूम में गई और खाली हाथ को पानी लगाया, मुंह को, और तुरंत आ गई। क्वार्टर टू 10 बज गए थे। मेरे को मन नहीं हुआ मेरे को बात लेने के लिए जाने के लिए, बात लेने का कि चाय पीने का कुछ। किटी ने मुझे, मेरा माई के पास में बैठी थी तो किटी ने मुझे चाय ला के दी वहाँ। मैं आधा कप चाय पी के, मेरे को क्या हो गया था कुछ पता नहीं। मेरा माई बराबर 10 बज के 10 मिनट में, मेरा माई की खटिया ऐसी थी और उधर एक विंडो थी। विंडो के बाजू में एक झाड़ था उमर का, और वो झाड़ में मेरा माई को बाबा का फेस दिखा था। और वो बाजू में ऐसा देख के मेरा माई को बाबा ने उठा लिया। जैसा ही मेरा माई को बाबा ने उठा लिया, मेरा माई का हाल चल कुछ नहीं लग रहा। तुरंत मैं आवाज करके गोवेर आंटी को बताया, सबको बुलाया। गोवेर आंटी ने मेरा माई की नस देखी और फिर मेरा माई के आके मेरे को बोले, आप ही बंद कर दो। मेरा माई के आके बंद कर दी। फिर सब जहाँ हम्म, नहीं आंखें खुली थी, नहीं ऐसा ही किया मेरा माई ने कि जैसे देखते रहे जैसे कि बाबा मेरा माई को लेके जाने के लिए आ रहे, वो पोजीशन। और इतना मेरा माई के मुंह के ऊपर तेज, ऐसा लगेगा नहीं कि मेरा माई सिक और पेशेंट। वो करके मेरा माई की आंखें बंद कर दी। और सब फिर एक ही आवाज आने का, खाली श्वास जैसा चल रहा है, ऐसा रो रहे पण आवाज नहीं। इतनी शांत रीति ने वो चल रहा था। फिर जल्दी जल्दी जाके यहाँ वहाँ फोन किया। फिर मेरा माई को नहलाने का, मनी भाई ने बताया कि मेरा माई को आप ही नहलाने का, मेरा माई के पाँव वगैरह धोने के। सबने एक एक लोटा पानी डाल के मेरा माई को गाड़ी में, एम्बुलेंस में यहाँ लेके आए। जब भी मेरा माई को ये कर दिया था ग्रेव यार्ड मेरा माई के लिए, तो अभी मेरा माई को सब लोग फूल डालेंगे, फिर मट्टी ये करेंगे। मैंने क्या किया, 2 फूल लिए और मेरा माई के शरीर के ऊपर डाल के दूर जाके बैठी मैं एक झाड़ के नीचे। जो मेरा माई को मैंने स्पर्श किया, उनके पास 1.5 दिन क्यों नहीं हुआ बैठी। तो ऐसा एक डालने के लिए मुझे शक्ति नहीं मिली। मैं दूर ये होके, और उसी दिन मैं बॉम्बे चली गई। घर तक भी नहीं गई मैं। मेरे पिताजी है, माँ ये, उनको देखने के लिए तुरंत मैं चली गई बॉम्बे। ये ऐसा बाबा ने मुझे इतना अवसर दिया कि लास्ट मोमेंट में मुझे मेरा माई की सेवा करने को मिली। मोहम्मद था, लास्ट मोमेंट में मोहम्मद को भी मैंने नेजल फीडिंग दिया, उनको फीड किया, उनके पाँव को तेल लगाया। फिर गुलू जालू केको बा के 2 लड़की, तो जालू ने तो मेरे मांडी के ऊपर ही प्राण छोड़ दिया। उनके पास मैं जाती थी ना सलाइन देने के लिए, ये करने के लिए। 8 दिन में मेरा उनको देखने के लिए चक्कर ही था। उनके साथ बैठ के नाश्ता करने का, गप्पा करने की, मानसिक उनको धीर देने के लिए, जालू और गुलू। ये सब बातें हो गई मेरी। फिर मैं बॉम्बे चली गई। बॉम्बे चली गई तो मेरे को हमेशा गौर आंटी बोलने की, अभी रिजाइन करके, हाँ अभी रिजाइन। आंटी कैसा रिजाइन करके आओ, ये गवर्नमेंट का सब फैसिलिटीज मुझे लेने दो। रिजाइन करके कैसे हो, मेरी रिटायर हुई। और रिटायर होने के बाद थोड़ा इधर उधर घूम के 1999 को, 99 को मैं हेल्थ सेंटर ज्वाइन कर दिया। टिल टुडे इतना बाबा ने मुझे संभाला।
क्योंकि मेरा विश था मैं 4-5 घंटे क्यों ना हुए मेरी बाबा को सर्विस मिलेगी। तो अब तक तो बाबा ने मुझे पकड़ के रखा है। जय बाबा।